Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. You are watching Shahid Sir's Education Point. Okay, so this class is for class the 6th semester, and of course my dear, we are talking about the guidance and counseling, very important. And ये guidance and counseling important आपकी पढ़ाई को लेकर नहीं है, but it is related with your life. I have already told you, right? तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग को खाली आप एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ोगे, जितने भी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे इसको कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ में भी इसको इनकलकेट करें, इसको अडॉप्ट करें, इसको चलते हैं बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है, जल्दी से हम बताएंगे। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल इसमें डेफिनेटली इस फिगर जो मैंने बनाई ना, इसमें एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो व्हाट इज़ द टॉपिक टुडे? इट इज़ एरियाज ऑफ गाइडेंस। इसको हम ये भी कह सकते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गाइडेंस, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द गाइडेंस। ये स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, हम गाइडेंस में एक्चुअली पढ़ते क्या है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द गाइडेंस, व्हाट इज द एरिया, ये किन किन चीजों पे बात करता है, कौन? गाइडेंस। तो टॉपिक क्या है बेटा? एरियाज ऑफ गाइडेंस। मैंने सेंट्रल पॉइंट में रखा गाइडेंस, तो ये पॉइंट्स मैंने लिखे। देखिए बेटा, गाइडेंस में वी हैव एजुकेशनल गाइडेंस नंबर 1, वोकेशनल गाइडेंस नंबर 2, पर्सनल गाइडेंस नंबर 3, सोशल गाइडेंस, avocational guidance. Avocational, one is vocational, another is avocational, and the last one is health guidance. I hope बेटा जी आपको ये समझ आ गया। वेरी गुड। तो जब हम बेटा एरियाज ऑफ गाइडेंस की, गाइडेंस सिंपली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज अ काइंड ऑफ असिस्टेंस, इट्स अ काइंड ऑफ एडवाइस, इट्स अ काइंड ऑफ हेल्प, एडवाइस, assistance. These three terms are related with guidance, or you can say a guide to show the direction in the right path, to help a student, to help a person. When a person is having any problem, you will help that very person, so you have guided that person. Are you getting my point? तो this is guidance, ये आपको easily समझ आएगा, I hope. तो सबसे पहली बात जो हम करेंगे, एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब क्या है। अगर कोई बंदा आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा किन चीजों को सॉल्व करने में, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, सो इट इज रिलेटेड विद एकेडमिक्स। तो जब भी आपको एकेडमिक्स को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे आपको असिस्टेंस किसकी लेनी है? एजुकेशनल गाइडेंस की। तो एजुकेशनल गाइडेंस इज रिलेटेड विद द एकेडमिक प्रॉब्लम्स, एंड अगर आपको कोर्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, नहीं कौन सा कोर्स कब लेंगे, कैसे स्टडी करेंगे ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। देखो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, आप सर से पूछते हो सर एग्जाम के लिए कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करें, ये सारी चीजें रिवॉल्व अराउंड होती हैं आपकी एजुकेशन को लेकर। यानी यू हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर कैरियर, एजुकेशनल कैरियर, सॉरी नॉट कैरियर वोकेशन में आएगा। तो जो भी एजुकेशन के एकेडमिक्स को लेकर या कोर्स ऑफ स्टडी को लेकर जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको बेटा जी हम सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट हु इज एजुकेशनल गाइड, जिसमें एजुकेशनल गाइडेंस एक्सपर्टीज हो, तो उसके पास हम जा सकते हैं। वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो जब भी वहां पे, जब हम बेटा इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे ना, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, 5-6 ऑब्जेक्टिव्स में इसके भी हम अलग ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, इसके भी अलग लिखेंगे, इसके भी अलग लिखेंगे। आप टेंशन ना लें, वहां पे आपको सब समझ आएगा कि जब वहां पे कोई क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट दिया गया होगा, नीचे दिया गया होगा कि ये स्टेटमेंट इन 3 में से किस गाइडेंस से मिलता है। अगर वहां पे आएगा a student wants to choose a course from 10 courses, what type of guidance he needs? कोर्स अभी मैंने क्या कहा, कोर्स जो है इट इज रिलेटेड विद द एजुकेशन। या वहां पे कोई क्वेश्चन आएगा एकेडमिक ग्रेड्स को लेकर, कोई क्वेश्चन आएगा, इसको भी क्या है, एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए। तो एकेडमिक्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी, तो वी हैव टू डील विद व्हाट,
एजुकेशनल गाइडेंस। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो एजुकेशनल गाइडेंस में द एरिया ऑफ फोकस इज द एजुकेशन, एरिया ऑफ फोकस इज एजुकेशन। समझ आ गया बेटा? ओके। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको टेंशन होता है कि भाई मेरा जो कैरियर है अब मैं कहां जाऊं। सो व्हाट कैरियर ऑप्शंस आप ढूंढते हो, काम ढूंढते हो कि आप सेटलमेंट ढूंढते हो, तो वहां जाके जो प्रॉब्लम्स आपको अराइज होती हैं उस वक्त आपको किसकी गाइडेंस का हेल्प लेना है? दैट इज वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस बेटा हम अलग पढ़ेंगे, आप टेंशन ना ले। यहां पे खाली आपको देखना है कि अगर वहां पे कोई स्टेटमेंट आ गया उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े, फिर उनको देखना है कि वो स्टेटमेंट एजुकेशन से हो सकता है, वोकेशन से, पर्सनल, सोशल, अवोकेशनल, हेल्थ। तो ये आपको आराम से समझ आएगा, अभी हम आपको बताएंगे। तो कोर्स को लेकर प्रॉब्लम तो एजुकेशनल गाइडेंस, एकेडमिक्स को लेकर, ग्रेड्स को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दैट इज रिलेटेड विद द एजुकेशनल गाइडेंस, राइट। तो कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, किसी वोकेशन को स्टडी करने के लिए, किसी चूजिंग अ राइट काइंड ऑफ वोकेशन एज पर द एबिलिटी, यू हैव टू चूज अ वोकेशन। तो अगर आपको वोकेशन चूज करने के लिए, कैरियर ऑप्शंस ढूंढने के लिए प्रॉब्लम्स फाइंड आउट होते हैं या प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, तो यू विल टेक हेल्प फ्रॉम वोकेशनल गाइडेंस। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब वहां पे स्टेटमेंट होगा तो तर पाने समझ यह एजुकेशनस रिलेटेड कि यह वोकेशनस रिलेटेड। समझ आया मेरा बच्चा? तो ये हो गए दो, एजुकेशनल गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस। नंबर सेकंड, देखो एक स्टेज आता है इंसान में जिस स्टेज का नाम है एडोलसेंट स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, एडोलसेंट स्टेज। ये एडोलसेंट स्टेज है ना, इसको कहते हैं प्रॉब्लमेटिक स्टेज। इट इज हाईली प्रॉब्लमेटिक स्टेज। फिजिकल एस्पेक्ट प्रॉब्लमेटिक, इमोशनल एस्पेक्ट प्रॉब्लमेटिक। तो जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं ना एडोलसेंट में वो प्रॉब्लमेटिक ही होते हैं। तो इसका मतलब है ना इसके पर्सनल इश्यूज ज्यादा अराइज होते हैं, बहुत ज्यादा। यानी इसको ईगो हर्ट हो जाता है जल्दी जल्दी, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, हेल्थ को लेकर पर्सनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो व्हेन देयर आर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज रिलेटेड टू द एडल्ट या रिलेटेड टू द पर्सन, देन वी हैव पर्सनल गाइडेंस राइट ऑप्शन। वी हैव पर्सनल गाइडेंस राइट ऑप्शन। इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर हम बात करेंगे किसी इंसान की तो ये किसकी तरह जाएगा? पर्सनल गाइडेंस। बेटा हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। नंबर सेकंड इज सोशल प्रॉब्लम। ए पर्सन कैन नॉट एडजस्ट इन ए सोशल एनवायरनमेंट। इसी सोसाइटी जो है, देखो सोसाइटी, जब आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो, आप एक कोई ऑफिसर बनते हो, तो सोसाइटी आप पे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये वापस अपनी सोसाइटी को कुछ देगा, लेकिन आपको सोसाइटी में एडजस्ट प्रॉब्लम हो जाती है। यू कांट एडजस्ट इन ए सोसाइटी वेरी क्विकली। हाँ, इसलिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? सोशल गाइडेंस लेना। सोशल गाइडेंस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। सोशल लॉज को एक्सेप्ट करना, सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना, सोशल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना। तो अगर आपको वहाँ दिक्कत आती है कि इनको एक्सेप्ट करने में, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वो गाइडेंस आपको कौन दे सकता है? सोशल गाइडेंस दे सकता है। समझ आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड है सोशल गाइडेंस। एंड लास्ट इज अवोकेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, जब आप एजुकेशन सेटअप में, जब आप एजुकेशन हासिल करते हो, एजुकेशन क्लास के दौरान जो आपको लेजर टाइम मिलता है, उस लेजर टाइम को हम प्रॉफिटेबली कैसे यूज करें, उस चीज को कहते हैं अवोकेशनल। यानी देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, म्यूजिक, फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा। उस लेजर टाइम को आपको उन चीज़ों पे डिवोट करना है जो कल आपको फ़ायदा दे। तो हमें गाइडेंस बच्चे को करनी है कि जो भाई आपका लेजर टाइम है, उस लेजर टाइम को, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उसको आपने कहाँ पे स्पेंड करना है? वहाँ पे स्पेंड करना है जब कल जाके आपको फ़ायदा मिले। देखिए, अगर आप एनसीसी मतलब ट्रेनिंग लेते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलती है, या आप नेशनल्स खेलते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलती है, तो कल जाके जब आप रिक्रूटमेंट का आ जाता है तो वहाँ पे पूछा जाता है कि अगर कोई एनसीसी है उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो आपने जो लेजर टाइम डिवोट किया था एनसीसी के ऊपर, तो आज आपको उसका फायदा मिल रहा है। तो इसी चीज को कहते हैं अवोकेशनल गाइडेंस। तो अवोकेशनल गाइडेंस में हम बच्चे को ये गाइड करते हैं कि आपके बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, आप उन पे ध्यान दो। अगर आप वो करेंगे तो कल जाके उसका आपको फायदा मिलेगा।
तो इसको हम कहते हैं अ वोकेशनल गाइडेंस। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन देयर इज हेल्थ देयर इज एवरीथिंग। अगर आपके पास सेहत है तो आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास सेहत है तो आपके पास वोकेशन है, अगर आपके पास सेहत है तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अगर आपके पास सेहत है तो यू आर हाईली सोशल। हेल्थ में कभी भी अगर गड़बड़ हो जाएगा ना, ये सारे सफ़र होंगे ना, राइटली सफ़र होंगे। तो हेल्थ गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू हैव टू कीप योर हेल्थ फिट। फिजिकल एजुकेशन इसमें कॉन्सेप्ट आता है, इसमें भी फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट आता है, रेगुलर एक्सरसाइजेज एक्स्ट्रा, अच्छा डाइट, अच्छी एक्सरसाइज एट्सेट्रा। तो हम गाइड करते हैं बच्चों को कि आप अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखोगे। जब आपका हेल्थ सही होगा, कहते हैं ना साउंड माइंड रिजाइड्स इन साउंड बॉडी, आपकी बॉडी साउंड है तो आपका माइंड भी साउंड है और आपका सब कुछ सही है। समझ आ गया? तो दीज आर बेसिकली द 6 एरियाज ऑफ गाइडेंस। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गए। तो जो भी स्टेटमेंट कल होगा, मुझे आई गारंटी यू बेटा आपको इजीली समझ आएगा, क्योंकि हाँ इन 3 को लेकर एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल, इन 3 के ऊपर हमें अलग अलग से ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने हैं। वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हम आपको दिखाएंगे। आई होप बेटा आपको ये सब समझ आ गया। जल्दी से मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों को जो दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।